अपना सिरमौर बना रखा है, और उसके बाद आप तथाकथित तौर पर ऐसे बयानों को कहते थे पार्टी नहीं है। मैं कहूंगा दुष्यंत जी वास्तविक तौर पर इस बात को समझाने का प्रयास करें। वो भाई साहब कोई अरे मेरे लोग नहीं है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष दो चीजें अध्यक्ष है पार्टी के, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है पार्टी के, और जो बोल रहे हैं ये राजनीति का। सुनिए ना, लेकिन दुष्यंत जी देखिए, जब सैम पित्रोदा पर बात हुई, सुनिए ना, जब सैम पित्रोदा पर बात हुई, 10 गारंटियों पे बात करिए। सुनिए ना दुष्यंत जी, आज जो बयान दिया उससे बात कर लो ना भाई, आज जो बयान दिया उससे बात कर लो, वो गारंटी है। 40 करोड़ भारतवासियों को 24 घंटे बिजली की गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहा है। जनता ये कह रही है कि आप क्या शुद्धिकरण कराएंगे, पहले अपना मन तो शुद्ध कर लीजिए। वो नफरत जो राम के प्रति मन में है, प्रोफेसर कपिल कुमार, एक एक कर बाकी मेहमान हो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। आप भी मुद्दों पे राजनीति करनी है तो केजरीवाल की 10 गारंटियों पे चर्चा करिए। आज केजरीवाल जी ने कहा इंडिया लाइन, केजरीवाल जी आ गए। नहीं सुनिए अपना एजेंडा को हेल्थ की गारंटी, सुनिए ना सर, सुरक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी। ये आपका चुनावी मंच थोड़ी है सर, ये भाषणबाजी का मंच थोड़ी है। डिबेट हम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन प्रोफेसर भारत पे होगी, भारत के मुद्दों पे होगी। सर रुक जाइए, शाश्वत है, रुक जाइए जो सर, जीवंत है, जो लोगों के लिए जरूरी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हो गया दुष्यंत जी। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये वही कांग्रेस है ना कि एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि भैया पहले मन से अपने जो विचार हैं, नफरत जो है राम के प्रति, उसको तो निकालिए। कोई राम मंदिर चले जाता है दर्शन करने के लिए तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया जाता है। देखिए हिमानी जी, एक बड़ी मजेदार चीज है। मैं तो आज बड़ा खुश हूं कि दुष्यंत जी ये बयान दे रहे हैं राम जी को लेकर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी, मैं बहुत तारीफ करूंगा आपकी, और इसी वजह से मैं आपसे आज एक भविष्यवाणी भी कर रहा हूं। वो दिन दूर नहीं है जब आप कांग्रेस छोड़ेंगे, माफ कीजिए, आगे बात कर लेंगे इसके ऊपर। देखिए, इसको खाली इस बयान से मत लीजिए कि शुद्धि की जाएगी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखिए राम मंदिर के। जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बयान दिलवाया हो कि राम मिथ्या है, बिल्कुल राम मंदिर कोई चीज नहीं है, तो सबसे पहले तो उस पार्टी के किसी भी प्रेसिडेंट को, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या कहीं का भी हो, फिर उसको राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। मैं तो नैतिकता की बात कर रहा हूं, मैं राजनीति की चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। कि जब आप कह चुके हैं कि राम तो मिथ्या है, तो आपको फिर नैतिक अधिकार क्या है? आप राम की बात क्यों करते हैं? इसको ऐसे ही वो कम्युनिस्ट करते हैं, एक तरफ कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते, और दूसरी तरफ फिर सब चीज लाते हैं। बंगाल के अंदर वो सारे काली पूजा का फ्रंट जो है यूज करते थे अपनी वोट डालने के लिए लेकर के। दूसरी बात, भैया अगर शुद्धिकरण करना है तो भैया सबसे पहले तो कांग्रेस का शुद्धिकरण कराइए, जिस कांग्रेस की स्थापना एक एओ ह्यूम ने की थी, और जिस कांग्रेस ने एक अंग्रेज को 1947 के अंदर स्वदेशी स्वदेशी करते हुए सारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर के हम स्वदेशी में बल देते हैं, एक अंग्रेज को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। दुष्यंत जी को सबसे पहले शुद्धि तो उसकी करे कांग्रेस वाले अपनी पूरी लेकर के। 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरपरस्ती में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित किया। और मेरा क्या डोमिनियन 31 में, और लेके क्या है डोमिनियन? कांग्रेस पार्टी ने कहा सब लेके आए डोमिनियन, मिलेगा। ऐसे बेवकूफ बनाया लोगों कौन लेके आया ये डोमिनियन? कौन लेके आया 47 के अंदर? बताइए। देश को भ्रमाने का बात आप भरमाने की बात मत करिए। पढ़े लिखे मैं पढ़ा लिखा हूं तभी कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं। कोई कह दे कि आजादी मिली थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को डोमिनियन भारत आजाद हुआ, समान अंग्रेजों के राजा ने 22 जून 1948 को भारत का जगत छोड़ा था। गलत साबित कर दो मुझे। चाकरी की कांग्रेस ने चाकरी की अंग्रेजों की, और वही कांग्रेस मानसिकता जो है लेकर के फिर चलती है, लगातार अंग्रेजी चाकरिता की मानसिकता लेके चलती है। 5000 साल से जो वंचित थे अधिकार के लिए, कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि मोदी क्योंकि ओबीसी है इसलिए शुद्धि करवाएंगे, मोदी ओबीसी है इसलिए शुद्धि करवाएंगे। ये इन कांग्रेसियों का ब्राह्मणवाद। संजय सरकार जी, क्या आपके भी यही विचार है? क्योंकि आप लोग तो प्रभु श्री राम का नाम मुख से निकालने तक नहीं देते हैं, रामनवमी के नाम पर मतलब ना जाने कौन सा दंगा भड़काने की बात करने लगते हैं। ये आज मोदी जी ने कहा, जब वो बंगाल में थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, रैली कर रहे थे, जनता से संवाद कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। जब लाखों गौ माताओं का हत्या होते हैं, जब उसी को एक्सपोर्ट करते हैं, आलेना जैसे कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को चंदा लेते हैं, तब सनातनी लोग कहां रहता है? ये सनातनी, जब मतलब हिंदुओं का सनातनी हम भैया है,
वो कहाँ रहता है उस समय? अरे जब आपका समय में आप सुनिए, आप बात बोलिए। अकाल बोधन दुर्गा पूजा बंगाल में हुआ था। अकाल बोधन दुर्गा पूजा बंगाल में रावण को बात करने के लिए हुआ था। जो दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, ये जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो माफी मांगिए, माफी मांगिए। बंगाल में दुर्गा पूजा होता है और 4 दिन से सबसे बड़ा त्योहार होता है। रावण को बात करने के लिए अकाल बोधन जो पूजा होता है वो दुर्गा पूजा बंगाल में हुआ है। और रामचंद्र जी वो पूजा किया था और उसके लिए दुर्गा पूजा वहाँ पर होता है। और सबसे बड़ा बात बोला जाता है वो होता नहीं है। रामनवमी के दिन में भारतीय जनता पार्टी के आतंकी लोग हथियार लेकर रैली करता है। कौन से रैली करता है? पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहा है क्या? पुरुषोत्तम राम जी कहीं कहा है? तुम्हारी कहीं नहीं कहा है। आप रैली करो हथियार लेके, हथियार लेके रैली करने के लिए हथियार लिया जाता है। आतंक मचाता है, पंकज जैसा आतंकवादी को आप लोग टिकट देता है। ये माइनॉरिटी का लीडर है भारतीय जनता पार्टी को। बड़े बात मत बोलिए। लेकिन सुनिए यहाँ पर आए हैं प्रोफेसर साहब, संजय जी प्लीज एक एक कर अच्छा सुनिए, 1 मिनट सुनिए। एक बार शायना एनसी का रुख करती हूँ। शायना एनसी कुछ रिएक्ट भी करना चाह रही है इस पर। स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए, स्टूडियो को ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। शायना एनसी जी कुछ रिएक्ट कर रही है। संजय जी, प्रोफेसर जी, हिमानी जी, अभी मैं कुछ कहूं प्लीज। सबके चीखने के साथ साथ ये समझ लो कि जिस पार्टी के पास कोई भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, वो राम मंदिर के ऊपर शुद्धिकरण की बात करते हैं। जिस पार्टी एक सेकेंड, इस तरह से नहीं चल पाएगा। देखिए एक सेकेंड, संजय जी प्रोफेसर साहब प्लीज, इस तरह से नहीं चल पाएगा। देखिए अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए। संजय सरकार जी प्लीज। प्रोफेसर साहब, अच्छा प्रोफेसर साहब नहीं, इस तरह से नहीं, संजय जी प्रोफेसर साहब इस तरह से नहीं चल पाएगा। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आप थोड़ा शांत रहिए। संजय जी देखिए मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था। संजय जी नहीं, एक सेकेंड, संजय जी थोड़ा सा शांत। प्रोफेसर साहब प्लीज नहीं सुनिए। संजय जी आप चुप नहीं होंगे। संजय जी इधर दे दीजिए। संजय जी अरे संजय जी कुछ कह रहे हैं मुझसे। खड़ा होता है प्रोफेसर साहब देखिए अगर ऐसे चलेगा